Yes, dear students, of course, today we'll be talking about the very important part of consonantal sounds, and of course this is transcription of the consonantal sounds. ये जो हमारे consonants हैं उनकी आवाज़ें, फिर अल्फाज की एग्ज़ाम्पल्स और उनकी ट्रांसक्रिप्शन, ये हमारे आज के लेक्चर का इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट साउंड इज़ फ. अब याद रखिए ये जो साउंड है मैंने आपको बताया था लेटर्स के शुरू में जब आएगी तो ये एस्पिरेटेड होगी, और एस्पिरेटेड का मतलब है मोर पफ ऑफ एयर, और इसका मतलब ये है कि प की बजाय इसको फ आपने पढ़ना है. तो ये जनाब साउंड है पेन, ये उसका वर्ड है पिक, और ये उसकी ट्रांसक्रिप्शन है. ये जो आपको बार्स नज़र आ रही हैं इसका मतलब इसके अंदर साउंड है, यानी इस लफ्ज़ का जो तलफ़ुज़ है ये सारा है इस बार के अंदर. चूँकि जब ये बार से बाहर होगा तो ये लेटर्स होते हैं, और जब ये बार्स के अंदर होते हैं तो ये साउंड्स होती है, यानी तलफ़ुज़ होता है. आप डिक्शनरी में इस लफ्ज़ को देखेंगे तो इसके आगे इस तरह से लिखा होगा, सारा ये बार्स होंगी. उसके बाद जहाँ पे भी स्ट्रेस होगा, ये चूँकि मोनोसिलेबिक वर्ड है, एक सिलेबल वाला लफ्ज़ है, तो इसके पहले ही सिलेबल के ऊपर ये स्ट्रेस, यानी इसको आपने ज़ोर से बोलना है. चूँकि ये मोनोसिलेबिक वर्ड है, एक ही ज़ुबान की अदायगी से अदा होने वाला वर्ड है. ऐसा वर्ड है कि जिसके अंदर सिर्फ एक ही वाउल साउंड है. चूँकि आपको बताया हुआ है कि एक जो मोनोसिलेबिक वर्ड होता है, एक सिलेबल, एक यूनिट ऑफ साउंड वाला जो वर्ड होता है, उसके अंदर सिर्फ एक वाउल साउंड का होना लाजमी है. तो how you are going to pronounce this word? We are going to pronounce this as pen, and this one is pick, pick, not pick, pick, pen. Then the second one is b sound, like in bell, bent, bell, bent. अब आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स के ये बार सबके साथ हैं, चूँकि ये तलफ़ुज़ है, इसके अंदर साउंड्स है. ये जो भी मोनोसिलेबिक वर्ड होगा उसके शुरू में स्ट्रेस होगा, जो नाउन होगा उसके शुरू में स्ट्रेस होगा, और जो वर्ब होगा उसके सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस होगा. तो अब देख रहे हैं जहाँ पे साउंड और लेटर में सिमिलरिटी होगी, वो सेम होंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे, तो जहाँ जो आवाज़ आएगी वहाँ वही लेटर होगा. मिसाल के तौर पे ऊपर देख लीजिए, ये फ था तो इसकी सिंबल वो पी ही है, ई को वैसे ही लिखा हुआ है, एन को वैसे. इसका मतलब इन तीनों की सिंबल्स कोई नहीं है, चूँकि ये तीनों वैसे के वैसे लिखे हुए हैं. आगे आप नोट करें, फिक के अंदर फ और ख के अंदर आई और सी जो है वो ई की आवाज़ दे रहा था, तो वो खाली कैपिटल आई के साथ लिखा फिक. फिर बेल के अंदर, और एक और चीज़ नोट करें, वर्ड्स के अंदर देखें ये डबल एल्स होते हैं, डबल पीज़ होते हैं, डबल बीज़ होते हैं, डबल ईज़ होते हैं, लेकिन जब हम इनको ट्रांसक्राइब करते हैं और इनका तलफ़ुज़ लिखते हैं तो फिर हम डबल एल नहीं बल्कि सिंगल के साथ इनको लिखते हैं. अब आप यहाँ भी नोट करें, ब, ए और ल की साउंड सेम है, लिहाजा तीनों के लिए कोई सिंबल यूज़ नहीं की गई. तीनों वही लेटर जो हैं वो सिंबलाइज कर रहे हैं उन तीनों साउंड्स को. बेंट के अंदर आप देखें, बेंट. अब यहाँ आप नोट करें मैं ट बोल रहा हूँ बेंट, लेकिन यहाँ मैं ठीच बोलूँगा, ठ बोलूँगा. यहाँ टी जो है ये प्योर टी है, ये एस्पिरेटेड नहीं है, नॉन एस्पिरेटेड साउंड है. यहाँ पे ये एस्पिरेटेड है, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी प्रोनाउंस्ड एज थ. सो दिस इज टीच, नॉट टीच, बट हियर इट इज़ बेंट ट साउंड, हियर इट इज़ थ साउंड. सो ये जो वेरिएंट हैं, साउंड एक ही है, ये दो इसके वेरिएंट है, एक थ है एक ट है, इन्हें एलोफोन्स कहते हैं, ये भी याद रखें आप, ठीक है. तो टीच. अब ठ जो है ये साउंड भी सेम है, इसका लेटर भी सेम होगा. आगे जो ई साउंड है, यहाँ से ये ई और ए मिला के ई, लॉन्ग ई साउंड बना रहे हैं, तो ये कैपिटल आई के साथ वर्टिकल डॉट हैं. ये जो वर्टिकल डॉट जहाँ पे भी लगेंगे समझ लीजिए वो लॉन्ग साउंड है. और जो च की आवाज़ आ रही है, यहाँ देखें सी एच है, लेकिन यहाँ टी के साथ ये श की सिंबल लगाई गई है. ट और श की सिंबल मिलाएं तो ये दोनों च की आवाज़ निकालते हैं, तो हम इसे प्रोनाउंस करेंगे टीच. इसी तरह टी आई सी के ठिक, ट जो है वो साउंड भी और लेटर भी सेम है, इसके लिए कोई और सिंबल, यानी ट साउंड की सिंबल ट लेटर है. और जो आई साउंड आ रही है उसके लिए आई सी आई में बदल गई है, तो इसके लिए कैपिटल आई है.
और ये ज़हन में रखें कि ये कैपिटल सिर्फ एक ही सिंबल है, बाकी सारी सिंबल्स जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में होती हैं, ये सिर्फ एक कैपिटल में है। तो ठिक, ठिक ये क है यहाँ पे, लेकिन अगर ये शुरू में आ जाएगा खिक तो ये ख हो जाएगा। तो ट और ख ये भी दोनों वेरिएंट्स हैं इसके क के, और ये एलोफोन्स हैं ऑफ द फोनीम ख। एंड सिमिलर पैटर्न द फोनीम ट हैज़ प्रोड्यूस टू एक्चुअली allophones here. First one is t, the other one is t here. ड अब साउंड है डैम और डिड। अब यहाँ देख रहे हैं डी साउंड भी सेम है और सेम ही लेटर उसकी सिंबल के तौर पे यूज़ हो रहा है, लेकिन जहाँ ए की आवाज़ आई है वहाँ पे ये ए नहीं है, अब ये ट्विन ई, ये ए की सिंबल है, याद रखिए। जैसे कैट में, सेट में, मैट में, हैट में, चैट में, पैट में, बैट में, राइट, मैट में ए साउंड है ना, तो ये ट्विन ईज उसके लिए है। म देखें आप, साउंड में भी, वर्ड में भी, लेटर में भी सेम है, साउंड में भी सेम है और सिंबल में भी सेम है, तो दैट इज़ डैम। डिड, अब ये भी देख लें सेम है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। आगे आ जाएं। क देखें, ये जो साउंड है ये फोनीम है। बेसिकली इस फोनीम के हमारे पास दो एलोफोन्स हैं, यानी इसकी दो रियलाइजेशंस हैं, दो आइडेंटिफिकेशंस हैं। आसान मानों में ये दो तरह से इस्तेमाल होता है, ख और एक क। ख और क दोनों इस फोनीम के वेरिएंट एलोफोन्स हैं। तो खिक, ये भी जब शुरू में आएगा तो ये ख होगा डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी प्रोनाउंस्ड एज क, सो दिस इज खिक। ये ख है, ये क है, शुरू में हमेशा ख, आगे जाके क, और डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द साउंड whether it is going to be pronounced or as aspirated or non-aspirated sound. Kick, kind, kind, अब ख लेटर भी है, साउंड भी है और सिंबल भी सेम है। आई साउंड जो है यहाँ पे अ ई, अब ये डिफ्थोंग है तो उसके लिए अ और आई ये दोनों मिलाएं तो ये आई की सिंबल है, ये डिफ्थोंग है। खाइन, न वैसे के वैसे, ये न लेटर भी है, साउंड भी है और सिंबल भी है। ड लेटर भी है, साउंड भी है और सिंबल भी है। काइंड, ग छठा जो हमारा साउंड है कॉन्सोनेंटल साउंड, गाइट, गिगल, गाइट। अब ये गेट नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ डिफ्थोंग, गाइट, ठीक है। प्लीज ओपन द गाइट। अब आप नेटिव्स को सुनेंगे तो उनमें कोई भी ऐसे प्रोनाउंस नहीं करेगा प्लीज ओपन द गेट, नो। We are having a sound and we have actually got it created by ourselves. This is not present in international phonetic alphabets. So this is gait. Gait, g सेम है, यहाँ पे स्मॉल में आ जाएगा। आई, ई और आई मिलाएं तो ये आई साउंड है और टी साउंड, सिंबल भी और लेटर भी और सिंबल भी है। गाइट, गिगल, ये आप देख रहे हैं डबल एल था सिंगल हो गया। मैंने आपको बताया कि लेटर्स में डबल हो सकता है, साउंड्स ये में हमेशा सिंगल ही आएगा। ये फिर फर्स्ट साउंड है हमारी फैट और फाइल, ये फेल नहीं है, फाइल, ए, जैसे आपने यहाँ पे ए देखी, गाइट, फाइल, ठीक है। और ये फैट है, फ ए की सिंबल ट, फैट। वेल, फिर देखें वेल, गाइट, फाइल, वेल, राइट। वैली, अब यहाँ ई साउंड जब आएगी वैली में तो यहाँ पे आप छोटी ये कैपिटल आई लगाएंगे, वैली, यानी कि ये बहुत शॉर्ट है और बिल्कुल धीमी सी है, तो दिस वुड बी प्रोनाउंस्ड एज वैली। ये थ साउंड है, लुक ओवर, ये थिक, थ साउंड, थीटा, आई और क, थिक, थिन, थ, ठीक है। और ये द साउंड है, दिस, द, दिस की ये आई एस वैसे ही, द, ए अ, ये डिफ्थोंग है, द, ठीक हो गया। तो ये देखें आप, पेन, पेन, बेल, बेंट, टीच, थिक, डैम, डिड, किक, काइंड, गाइट, गिगल, फैट, फाइल, वैली, वेल, and then thick, thin, this and that.